गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 24वां बाब, जेनेसिस chapter 24, and all those who have Bibles in their hands would see that it's a very long chapter, longish chapter, 67 verses, 67 आयात हैं इस बाब की। तो हम शुरू तो कर देंगे, कहाँ तक चल सकते हैं ये वक्त हमें बताएगा। एक ही कहानी है पूरे 24वें बाब में, और इस कहानी में हम 3 कन्विक्शंस को देखेंगे, 3 कायलियतें देखेंगे, 3 अशखास की, 3 शख्सियात की कायलियतों को इस बाब में हम देख पाएंगे। पहले हम अब्राहम की कायलियत को देखेंगे, उसके बाद अली अजर की कायलियत को देखेंगे, और आखिर में हम रिबका की कायलियत को देखेंगे। बट एज आई सेड बिफोर, we are going to look at 3 kinds of convictions that people have. We are going to look at Abraham's conviction, we are going to look at Eliezer's conviction, and we are going to look at the conviction that Rebecca had. Longest story, लेकिन इससे पहले कि हम इस बाब को शुरू करें, एक छोटा सा सवाल आया था कि पिछले बाब में जब हमने अफरून के बारे में पढ़ा था, जो खतियों के कबीले से था, वहाँ लिखा था कि उसने अब्राहम को खुदावंद कहकर मुखातिब किया। 15वीं आयत में, आए मेरे खुदावंद मेरी बात सुन। तो वो ये था कि क्यों कहा गया, अब्राहम को क्यों खुदावंद कहा गया। तो 2 अल्फाज हैं इब्रानी के, अदोनी और अदोनाय। अदोनाय कहते हैं खुदावंद को, जहाँ पर उसका नाम आता है वो यूद है, वाव है, द सेक्रेड नेम ऑफ गॉड, उसको यहूदी अक्सर अदोनाई कहकर बुलाते हैं इन द प्लूरल। लेकिन जब वही लफ्ज़ अदोनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इट मीन्स सर, लॉर्ड, जनाब, तो वो खुदावंद नहीं मान रहा है यहाँ पर अब्राहम को अपना, खुदा नहीं मान रहा, वो कह रहा है जनाब, प्लीज। वी नो दैट Abraham by that time had become a very respectable person in that area, तो वो सर कहकर मुखातिब कर रहा है, जनाब कहकर मुखातिब कर रहा है। सो वो 2 अल्फाज का डिफरेंस है, अदोनी एंड अदोनाई। ओके, having said that, let's go to chapter 24, a very foundational chapter, a very important chapter, especially regarding the marriage of the believers. ईमानदारों की शादी के लिए, इज़्दिवाज के लिए, इसमें हमें बहुत खूबसूरत असबाब नज़र आएंगे, और जिन पर हम आज की शाम और फिर हो सकता है कि अगली बाइबल स्टडी में भी गौर करें। और यहाँ लिखा है, और अब्राहम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए अब्राहम के लिए, ज़ईफ़ और दूसरा है उम्र रसीदा, एल्डर एंड ओल्डर। ज़ईफ़ का मतलब क्या है? He became a very respected, he became an elder in the community. He found himself a place in the community which was greatly respected, honorable, what we can say, यानी उसने अपने लिए इज्जत कमाई थी। वो अब ऐसे मकाम पर था कि उसको बुजुर्ग माना जाता था। वो ज़ईफ़ हो गया, और साथ में लिखा है उम्र रसीदा, और साथ साथ वो उम्र में भी बढ़ रहा है। हमने देखा था कि जब सारा ने वफात पाई तो वो 127 साल की थी, और उस हिसाब से उस वक़्त अब्राहम की उम्र 137 साल की रही होगी, और ये वाक़या उससे बाद का है। सो ही इज़ अराउंड 140 years old नाउ, और खुदा ने लिखा है उसको बड़ी बरकत बख्शी है। और मैंने आपको बताया था शुरू में हम अब्राहम की कन्विक्शंस को, उसकी कायलियतों को देखेंगे। और अब्राहम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख।
याद रहे कि ये वही खादिम है जिसका जिक्र 15वें बाब में अब्राहम कर चुका, खुदा के सामने गिले के तौर पर कि तूने तो मुझे औलाद नहीं दी और मेरे घर का मुख्तार अली अज़र मेरे जायदाद का वारिस होगा। ये वही अली अज़र है जिसका जिक्र यहाँ पर भी हो रहा है। और अब तक अब्राहम तो बूढ़ा हुआ ही है, अली अज़र भी कोई जवान नहीं रहा। उसके बारे में भी लिखा है कि वो भी साल खुर्दा हो गया है, वो भी बूढ़ा हो गया है। बट ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी सर्वेंट, he is he looks after the entire household, he is a steward, है ना। वो अगर मैं इस तरह कहूँ कि अब्राहम का सेकंड इन कमांड है, तो उससे कहा कि तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख। और ये उस ज़माने में अहद करने का, कसम खाने का एक अंदाज था। जैसे आज कोई ओथ लेता है तो लोग अक्सर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं या मुकद्दस किताबों पर रखते हैं। उस ज़माने में तरीका क्या था कि जो कसम लेता था वो अपना हाथ उस शख्स के रान के नीचे रख दिया करता था। और किस लिए रख? आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क, मैं तुझे एक मिशन पे भेजना चाहता हूँ। मैं तुझसे खुदावंद की जो ज़मीन व आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें से मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा। कसम क्या ली? नेवर एवर, गैर कौम की कोई बेटी मेरे घर में नहीं आएगी। अगरचे के अब अब्राहम को उस इलाके में रहते हुए, कनान में जो मुल्क खुदा ने उसको दिखाया था, उसमें रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। लेकिन कसम क्या ले रहा है अली अज़र से कि तू कनानियों की बेटियों में से मेरे लिए कोई बहू नहीं चुनना। नेवर एवर select a wife from among the Canaanites for my son Isaac। तो ये तो नहीं करना। करना क्या है? बल्कि मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। सो देयर इज अ डोंट एंड देयर इज अ डू। डोंट क्या है? नहीं। जो इर्द गिर्द की कौमें हैं, हमने देखा वो हथियों के दरमियान रह रहा है। इससे पहले वो जरार में रह रहा था। वो कहता है यहाँ से नहीं लेगा तू मेरे बेटे के लिए दुल्हन। कहाँ जाएगा? मेरे बाप के घर में जाएगा, मेरे रिश्तेदारों के पास जाएगा, मेरे वतन में जाएगा और मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। नाउ दिस इज द कन्विक्शन ऑफ अब्राहम। वो अपने बेटे के लिए बेजोड़ बंधन नहीं चाहता। अब फर्क क्या कनानियों में और उसके अपने रिश्तेदारों में फ़र्क क्या है? एक तो ब्लड लाइन है, ठीक है, आजकल मना किया जाता है कि ब्लड लाइन में शादी ना की जाए बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस। एक तो ब्लड लाइन है, लेकिन दूसरी तरफ गालिब गुमान ये है कि अब्राहम का ख़ानदान भी उस वाहिद खुदा पर ईमान ले आया था जो खुदा अब्राहम का था। जिस खुदा ने अब्राहम को वो मुल्क और अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहा था, तो उसके भाई भी, उसके रिश्तेदार भी बुत परस्ती छोड़कर उस एक वाहिद खुदा पर ईमान ला चुके थे। और ये आगे चलकर वाज़े भी हो जाएगा। तो उसने कहा तू बुत परस्तों में से, गैर कौमों में से जिनका ईमान मेरे जैसा नहीं है, मेरे बेटे जैसा नहीं है, तो वहाँ से मेरे बेटे के लिए कोई बीवी नहीं लेगा। यू विल हैव टू टेक अ जर्नी। तुझे सऊबत उठानी पड़ेगी। तू बूढ़ा हो गया है मेरी तरह, प्रॉबली लेसर देन मी, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू माई ब्रदर। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिबका को इंट्रोड्यूस करा दिया गया 22वें बाब में। कहा तू जाएगा और वहां से मेरे बेटे के लिए दुल्हन और कसम खा।
टेक एन ओथ, जिसे तू फिर नहीं सकेगा। तो ये देखें, ये कन्विक्शन है अब्राहम की कि हम ईमान लोगों में शादियां होनी चाहिए बच्चों की, बल्कि अगर थोड़ा सा मैं इसको डॉगमेटिक कर दूं तो होनी ही नहीं चाहिए ईमान से बाहर शादी। खुदा का कलाम इस चीज को इनकरेज नहीं करता। अली अजहर अब अपने बहाने पेश कर रहा है। देखें उसका अब्राहम का वर्ल्ड व्यू क्या है और अली अजहर का वर्ल्ड व्यू क्या। उस नौकर ने उससे कहा शायद वो औरत उस मुल्क में इस मुल्क में मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहां से तू आया फिर ले जाऊं। उसने कहा मैं चला जाता हूं। व्हाट इफ, है ना, कोई उसने एक सिचुएशन निकाल ली कि अगर मैं चला भी गया और मुझे वहां पर कोई औरत पसंद भी आ गई, लेकिन अगर उस औरत ने इनकार कर दिया मेरे साथ आने से इस मुल्क में, तो क्या मुझे इजाजत है कि मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं। लुक एट द सेकंड कन्विक्शन दैट इब्राहिम हैड। तब इब्राहिम ने उससे कहा खबरदार, नो वे, विद अ कैपिटल N, नो वे, नेवर एवर, तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात बूम से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, वही तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहां से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। उसने कहा खुदा मुझे वहां से निकाल कर यहां लाया है, इसलिए नहीं कि मैं वापस चला जाऊं। God has other plans for me and my posterity. मेरी नस्ल के लिए खुदा के और भी मंसूबे हैं और खुदा नहीं चाहता। ये मुल्क मुझे खुदा ने दिया है। खुदा नहीं चाहता कि मैं या मेरी औलाद इस मुल्क को छोड़कर जाए, तो खबरदार, नो वे। बूढ़े अब्राहम की कन्विक्शंस हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। नो मैटर हाउ लुक्रेटिव द प्रपोजल इज, जहां पर आपको खुदा ने रखा है, यू हैव टू स्टे देयर। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं, लेकिन मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, ईमान है, मेरी कायलियत है कि वो अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा, तेरी राह वो खुद हमवार करेगा ताकि तू मेरे बेटे के लिए वहां से बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी इस कसम से छूटा, पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहां ना ले जाना। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका अब्राहम की रान के नीचे रखकर उसे इस बात की कसम खाई। दो चीज़ों की ममानियत हो गई, यहाँ से बेटी नहीं लेनी, वहाँ की बेटी अगर नहीं आना चाहेगी तो ठीक है, डजंट मैटर, तू मेरी कसम से छूटा, रहने दे इज़ाक को इसी तरह। फिर तो जो अब्राहम खुदा के साथ रिश्ते में जो ज़ईफ़ और उमर रसीदा के अल्फाज यहाँ पर आए थे शुरू में, इसका मतलब है कि उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती रही है। नाउ ही क्लियरली नोज एंड अंडरस्टैंड्स द विल ऑफ गॉड। वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुदा की मर्ज़ी को पहचानने लग गया है। उसको पता है कि ये बातें मेरे खुदा, जो क्या बातें हैं जो मेरे खुदा को पसंद हैं और क्या हैं जो नहीं पसंद। इसलिए मैं तुझसे ये कसम लेता हूँ। और उस अच्छे नौकर ने, उस मुख्तार ने, दमिश्की है अली अजहर, उसने इस बात की कसम खा ली। अभी हम ये नहीं जानते कि अली अजहर का ईमान क्या है, क्योंकि बार बार वो आगे चलकर आप देखेंगे कि वो अपने आका के ईमान की बात करता है। But he is also growing through this experience, spiritually growing through this experience. तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीज़ें उसके पास थीं
और उठकर मसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया जहां ये रहते थे, उर्म में। वहां उस जगह को पहले हारान कहा गया, क्योंकि अब्राहम का वो भाई जो मर गया था उसके नाम पर उस जगह का नाम हारान पड़ गया। अब शायद ही उन्होंने कोई और शहर बसा लिया, और इस शहर का नाम भी अब्राहम के भाई नहूर के नाम पर है, और ये सब तारा के बेटे हैं। तो उसने भी पशुपेश नहीं की, उसने गिफ्ट्स लिए। प्रॉबेबली ये 10 ऊँट भी इसलिए लिए गए कि ये प्रेजेंट किए जा सकें अब्राहम के ख़ानदान को वहाँ पर, और उसने और अच्छी अच्छी चीज़ें ली, सौगातें ली अपने देश की, और वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर सफ़र पर निकल गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, अय खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। इस प्रेइंग, और बार बार प्रॉबेबली अभी उसका खुदा के साथ कोई पर्सनल रिश्ता शायद उस तरह से नहीं उस्तवार हुआ, लेकिन उसने शायद अपने आका को, अब्राहम को, हर इम्पोर्टेंट काम से पहले दुआ करते हुए देखा होगा, इसलिए वो दुआ कर रहा है। आ तो गया, लेकिन उसको पता है कि ये काम मुश्किल है। कौन होगा जो अपनी बेटी एक अनजान शख्स के साथ जाने देगा? तो वो बाहर, शहर के बाहर जो कुआं था उसके पास बैठ गया, ऊँट भी वहाँ पर बांध दिए गए, और अब वो दुआ कर रहा है खुदा से, देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं, सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और ये कहकर, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूँगा कि तूने मेरे आका पर करम की मेरे आका पर करम किया है, हसद किया है। निशान रख दिया उसने खुदा के सामने, दुआ की, एक निशान रख दिया, और वो बिल्कुल क्लियर है कि जब वो लड़कियां आएंगी, गांव की औरतें आएंगी पानी भरने के लिए ठंडे वक्त में, तो जिससे मैं कहूँ कि मुझे पानी पिला और वो ये कह दे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, ये निशान होगा कि तूने उस लड़की को मेरे आका इसहाक के लिए चुन लिया है। सो दिस इज नाउ द कन्विक्शन। मैंने क्या कहा था, दिस चैप्टर, द होल चैप्टर इज अबाउट कन्विक्शंस। पहले हमने अब्राहम की कन्विक्शंस को देखा, अब हम देख रहे हैं कि अलीअज़र जो शायद बचपन ही से अब्राहम के पास रहा है, अपने मालिक की सोबत में रहते रहते उसकी कन्विक्शन क्या है कि मैं खुदा के सामने निशान रखूंगा और वो मुझे गाइड करेगा। नाउ वो खुद चीज़ों को अपने हाथ में लेने के बजाय उसने सारा कुछ खुदा के हाथ में दे दिया, खुदा पे छोड़ दिया। वो ये कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बैतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। नहूर अब्राहम का भाई है, मिल्का उसकी बीवी है। उनको खुदा ने, वो जो हमने बेटे गिने थे पिछली दफ़ा, 8 बेटे दिए थे, उसमें से एक का नाम बैतुएल था, और बैतुएल की फिर एक बेटी थी जिसका नाम रिबका था। बेटा भी था, लाबन भी सामने आएगा, लेकिन रिबका उसकी बेटी थी। और वो अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। अब उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, देखें किसकी जगह लेनी है उसको। मैट्रियार्क बनना है ना, सारा की जगह लेनी है। सारा के बारे में भी हमें बताया गया, वो निहायत खूबसूरत औरत थी। सो इट रन्स इन द फैमिली। 16वीं आयत में लिखा, वो लड़की निहायत खूबसूरत और कमारी और मत से नावाकिफ थी। शी वॉजंट मैरिड,
और निहायत खूबसूरत थी, वेरी प्रिटी। और वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आई, जो लड़कियों का दस्तूर होता है। अगर आप देहात के माहौल से वाकिफ़ हैं तो आपको पता है कि सुबह ठंडे वक्त में भी और शाम में भी लड़कियां पानी भरने जाती हैं, औरतें पानी भरने जाती हैं और घड़े भर भर कर वापस लेकर आती हैं। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। वो ठटकी नहीं शायद, क्योंकि शायद ये दस्तूर रहा होगा कि स्ट्रेंजर्स जो काफ़िले चलते थे उस राह पर वो उस कुएं के पास, उस चश्मा के पास ज़रूर रुकते होंगे। तो उसने दरख्वास्त की कि मुझे पानी पिला दे। उसने कहा पीजिए साहिब, और फ़ौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी। अब ये देखिए चश्मा जो है नशीब में कहीं नीचे है जहाँ से वो पानी भर के ऊपर आई है। तो उसने वही किया जो कुछ मांगा था अली अज़हर ने, और उसने कहा कि मैं तुझे भी पिला देती हूँ पानी, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर के लाऊंगी। Now hospitality also, beauty ran in that family, hospitality also runs in that family. उसने कहा मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूँ जब तक वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। अली अज़हर है, सफ़र से थका हुआ आया है, पानी चाहिए, पानी पी लिया। उसके साथ और लोग भी हैं, अकेला तो नहीं 10 ऊँटों को लेकर चला होगा। और ये 10 ऊँट तो तोहफे के हैं, और भी होंगे शायद। लोगों को भी पानी पिला लिया। आपको पता है कि एक ऊंट जब प्यासा हो कितना पानी पी सकता। तो ये कोई आसान काम नहीं था एक जवान लड़की के लिए, एक यंग लड़की के लिए, कि वो 10 ऊंटों को पानी पिला दे और फिर नीचे से पानी भर कर लाना है। बट शी सेड दैट शी वुड डू इट। अब इससे उस बेटी की तरबियत पर गौर कीजिए कि उसकी तरबियत कितने अच्छे अंदाज में हुई होगी कि उसने देखा अजनबी है, प्यासा है, ही इज़ इन नीड कि उसके ऊँटों को पानी पिलाया जाए, एंड शी वॉलंटियर्स फॉर दिस डिफ़िकल्ट टास्क, फीडिंग कैमल्स, 10 कैमल्स। तो अब वो देखता रहा है ना, उसको शायद अली अज़हर को ख़ुद भी ये गुमान नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी दुआ पूरी हो जाएगी। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफ़र मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊँट पी चुके तो उस शख्स ने निस्फ मिसकाल सोने की एक नत और 10 मिसकाल सोने के 2 कड़े उसके हाथों के लिए निकाले। वाह! उसको पता चल गया कि ये वही लड़की है जिसको खुदा ने इसहाक के लिए चुना है, और वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। और 10.5 मिसकाल, यूँ समझ लीजिएगा 10 तोले सोना दे दिया उसको, और कहा कि ज़रा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे लिए टिकने की जगह है। राइट, नो होटल्स, सराय नहीं थी और होटल नहीं थे। तो उसने कहा कि अगर ठिकाना है तो हम वहाँ पर रात गुजारना चाहेंगे। उसने उससे कहा मैं बैतुएल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। अब बार बार हमें पूरा इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि कौन कौन है। तो रिश्ते के एतबार से रिबका अब्राहम की पोती है, और ये पहले भी हम देख चुके हैं कि हारान की बेटी मिल्का से
उसके चचा ने शादी की थी, नहूर ने शादी की, और इसका के बारे में हमें ये बताया गया था कि वो सारा थी, तो सारा से अब्राहम ने शादी की। तो इस तरह से उस ज़माने के लिहाज से गालबन ये बिल्कुल सही रहा होगा। और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। उसने ये नहीं कहा मैं पूछ के आती हूं अपने बाप से या अपने भाई से, उसने कहा नहीं, शी ऑफर्ड हॉस्पिटैलिटी। ये वो मुसाफिर परवरी है जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में बार बार किया गया है, एंड विच इज रिगार्डेड वेरी हाई। मैंने कहा बेटी की तरबियत देख लीजिए। उसने ये नहीं कहा मैं पूछ के आऊंगी, हो सकता है आपको जगह मिल जाए। उसने कहा नो, कम विद मी, चारा भी बहुत है, खाने के लिए भी बहुत कोई भूसा है, चारा है, टिकने की जगह भी है, 10 ऊँटों को रखने की जगह भी है, आप मेरे साथ चलें। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया। पहले दुआ की थी, नाउ ही वर्शिप्स द गॉड ऑफ हिज मास्टर। वो सजदा करता है कि उसकी दुआ खुदा ने सुन ली, उसका सफ़र खुदा ने मुबारक ठहरा दिया। और कहा, खुदावंद मेरे आका अब्राहम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा, और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। शुक्रगुजारी कर रहा है, सजदा कर रहा है। अब तो मैंने आपको बताया था ना कि इन द सेकंड पार्ट वी विल बी लुकिंग एट द कन्विक्शंस ऑफ एलिएज़र। और यहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो दुआ भी करता है, जब दुआ कबूल हो जाती है शुक्रगुजारी करता है, वर्शिप करता है, सजदा करता है। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था, वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। और यूं हुआ कि जब उसने वो नत देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नज़दीक ऊँटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा, आए तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी जगह तैयार कर लिया है, जगह को तैयार कर लिया है। राइट, वो भागी गई, घर में बताया कि इस तरह मेहमान हैं, और भाई दौड़ा गया ताकि उनको अपने साथ ला सके। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊँटों को खोला और ऊँटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी दिया, और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा, मैं जब तक अपना मतलब बयान ना कर लूं, मैं नहीं खाऊंगा। सफर से आए हैं, पता नहीं कितने दिन का सफर था, थके हुए हैं। खाना, घर का बना हुआ खाना, लजीज खाना सामने रखा है, बट द टास्क टेक्स प्रायोरिटी, द मिशन टेक्स प्रायोरिटी। उसका मैं एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं चखूंगा ये खाना जब तक मैं अपना मकसद बयान ना कर। कन्विक्शन, उसको पता है वो मकसद बड़ा है जिसके लिए मैं भेजा गया। अब ये एक छोटी सी बात पीछे रह गई। अब्राहम ने तो कहा था तू मेरे बेटे को ना लेके जाना, है ना, उन्होंने, लेकिन एक और बेटा भेज दिया गया। वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अब्राहम ने तो कहा मेरे बेटे को मेरे अपनों में भी नहीं लेके जाना, लेकिन एक और बेटा अपना मकाम छोड़कर, अर्श को छोड़कर अपनों में आ गया। तो अब ये कहानी हम दोबारा से सुनेंगे। इस दफ़ा हम एलिएज़र के मुंह से सुनेंगे कि वो किस तरह से सारी बातों को बयान करता है। मैं इसको पढ़ता चला जाऊंगा
और हाँ, आपके पास भी वक्त हो तो इस पूरे बाब को एक ही सिटिंग में पढ़ लीजिएगा, एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि वो पूरी डेप्थ इस चैप्टर की आपको समझ आ सके। सो वी आर एट वर्स 34, 34वीं आयत में है। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का नौकर हूँ। ही नाउ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू द फैमिली। और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसने उसे भेड़ बकरियों और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई, उसे एक बेटा हुआ, उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। यानी वारिस कौन है? इसहाक है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से ना बयाना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हजूर मैं चलता रहा हूँ, अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफ़र मुबारक करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के ख़ानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे ख़ानदान में जा पहुँचेगा तब मेरी कसम से छूटेगा। अगर वो कोई लड़की ना दे तो भी तू मेरी कसम से छूटा। यानी पूरा मनोअन वो सारी चीज़ें उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में बयान कर दी। सो मैं आज पानी के उस चश्मा पर आकर कहने लगा, है खुदावंद मेरे आका अब्राहम के खुदा, अगर तू मेरे सफ़र को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है तो देख, मैं पानी के चश्मा के पास खड़ा होता हूँ, और ऐसा हो कि जो लड़की पानी भरने निकले, मैं उससे कहूँ कि ज़रा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी और मैं तेरे ऊँटों के लिए भी भर दूँगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावंद ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रिबका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मा के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, ज़रा मुझे पानी पिला दे। उसने फौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा, ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊँटों को भी पिलाया। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बैतुएल की बेटी हूँ, वो नहूर का बेटा है जो मिल्का से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए, और मैंने झुककर खुदावंद को सजदा किया, और खुदावंद अपने आका अब्राहम के खुदा को मुबारक कहा, जिसने मुझे ठीक राह पर चलाया कि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते ले जाऊं। सो अब अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो, ताकि मैं दैनी या बाईं तरफ फिर जाऊं। क्या हुआ था? दस्तरखान सजा हुआ है, महक उठ रही है खाने की, बट ही सेड नो, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाई आई एम हियर। और उसने पूरी कहानी मनोअन अब्राहम के घर से चलने से पहले से लेकर वहाँ तक पहुँचने की पूरी कहानी उसी तरह से सुना दी, दुआ और सजदे समेत, कि मैंने क्या क्या किया। तब लाबिन और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है। देखें, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि वो अब्राहम के खुदा पर ईमान ला चुके हैं, बुत परस्ती छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी जान लिया कि ये खुदावंद की मर्जी है। तब लाबन और बैतुएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा, और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। तब अब्राहम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया। पहले जब रिबका से मुलाकात हुई तब सजदा किया, अब जब मान गए उसके भाई और उसका बाप मान गए रिबका को इसहाक के ब्याह में देने के लिए, तो उसने फिर खुदावंद को सजदा किया। ही वर्शिप्ड द लॉर्ड। और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीज़ें दी। लेके आया था सारे गिफ्ट्स अपने साथ।
रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। अब एकदम से बाप और भाई ने तो कह दिया कि ले जा इसको, लेकिन माँ को थोड़ा एकदम से शी वॉज टेकन अबैक, थोड़ा सा शौक लगा कि एकदम से मेरी बेटी में मुझसे दूर जाने चली जाएगी। अभी तो इसकी कोई हमने तैयारी नहीं की, कोई इसकी शादी ब्याह के गीत नहीं गाए, कुछ नहीं किया। तो उसने कहा अभी थोड़ी देर इसको मेरे पास, थोड़ी देर नहीं, जब 10 रोज की बात हो रही है तो इसका मतलब है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इसको अभी हमारे पास रहने दे और फिर हम इसको तुम्हारी तरफ भेज देंगे। अब ये सोच लीजिएगा कि बेटी जाएगी तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। तो माँ, ये भी हो सकता है तो शायद वो जोश जज्बात में उन्होंने कह तो दिया, शायद स्टॉल भी करना चाह रहे हो कि थोड़ी देर और हो जाए। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफ़र मुबारक किया, मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। Another very important lesson, a very important conviction on the part of Eliezer, कि जब खुदा ने अपनी मर्जी जाहिर कर दी है तो उसे पूरा करने में वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। If God has said so, it should be done immediately. उसने कहा ना रोको, प्लीज़ मुझे ना रोको, मुझे अपने आका के पास वापस जाना है, ये खुदा की मर्जी है, आप लोग भी ये जान चुके हैं। सो लेट्स नॉट स्टॉल इट एनी फर्दर। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं। चले, उन्होंने कहा हो सकता है लड़की कहेगी नहीं मैंने अभी नहीं जाना, अपनी माँ के पास रहना है, ये है वो है, थोड़ा सा रोए धोएगी तो क्या होगा, हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा रिबका को अभी अपने पास रखने के लिए। उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। एंड दिस इज अगेन अ ग्रेट लेसन। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स विमेन। उसकी मर्जी पूछी जा रही है और आखिर में वही हुआ जो उसने कहा। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू उस आदमी के साथ जाएगी। देखें अभी एक ही शाम में ये सारा कुछ हो गया। तो कह रहे उस आदमी के साथ, है ना, अभी ये नहीं कह रहे कि तो जो तेरे हमारे भाई का वो है, मुख्तार है, नौकर है, या हमारा दोस्त है, या हमारा मेहमान है, उस आदमी के साथ जाएगी तू। उसने कहा जाऊंगी। मैंने कहा था ना आखिरी पोर्शन में वी विल बी लुकिंग एट द कन्विक्शंस ऑफ रिबका, इब्रानी में रिबका। तो अब उसकी कालियत देखें। उसने सारे बातें सुन ली, छोटी लड़की है, यंग है, प्रॉबेबली उस ज़माने में बहुत जल्दी छोटी उम्र में शादियां हो जाया करती थी। तो शी इज़ अ मेडन, अ वेरी यंग गर्ल। अब जब उससे पूछा गया और उसने ये सारी बातचीत सुन ली, उसको पता चल गया कि खुदा की मर्जी इसी में है, तो उसने कहा मैं जाऊंगी। So we looked at the convictions of Abraham, we looked at the convictions of Eliezer, and now we are looking at the conviction of Rebecca. तब उन्होंने अपनी बहन रिबका को और उसकी दाया और अब्राहम के नौकर और उसके आदमियों समेत रुखसत किया। और उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा आए हमारी बहन तू लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। यही बरकत अब्राहम को भी दी गई थी ना, कि तू अपने दुश्मन के फाटकों पर बैठे और उसका मालिक हो। और वही दुआ अब रिबका को भी दी जा रही है। और जब हम लाखों की बात करते हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स की बात करते हैं, तो मुकाशफा की किताब हमें ये बताती है इट्स अ किंगडम नंबर, खुदा की बादशाही, है ना।
तेरी औलाद खुदा की बादशाही के लिए होगी। और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुई और उस आदमी के पीछे हो ली। सो वो आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ। कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी नाउ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज एक सिटिंग में हम इसको कवर कर लेंगे, बट सम और द अदर वी हैव डन इट। सो सहेलियां भी साथ चली गईं और दाया भी साथ चली गई। और इसहाक बेरलही रुई से होकर चला आ रहा था, क्योंकि वो याकूब के मुल्क में, वो जनूब के मुल्क में रहता था। Abraham had moved back to हेब्रोन। इसहाक के बारे में कहा जा रहा है वो अभी भी उसी इलाके में रहता है, जनूब में रहता है। और ये बैरलही रुई वही कुआं है जिसके किनारे बैठकर रोई थी हाजरा, और खुदा ने इस्माइल की दुआ सुन ली थी। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, मेडिटेट करने के लिए, दुआ करने के लिए। और उसने अपनी आंखें उठाई। अगेन ये दुआ करने का तरीका है। आंखें उठाई और नज़र की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। प्रॉबेबली इस सारे वक्त में वो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहा है। ही इज़ मेडिटेटिंग, ही इज़ प्रेइंग। अकेला है, मैदान में चला गया ज्ञान ध्यान करने के लिए, दुआ करने के लिए, दुआ कर रहा है। दुआ के लिए आंखें उठाई तो क्या देखा है, ऊंट चले आते हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी, और उसने नौकर से पूछा, ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है? उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुर्का लेकर अपने ऊपर डाल लिया। अगेन एन ईस्टर्न कस्टम के शादी से पहले लड़कियां अपने आप को पर्दे में रखती हैं। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया, और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। अभी देखें, अभी अब्राहम से मुलाकात नहीं हुई, पहले ही पहली मुलाकात जिसके लिए आई थी इसहाक से हो गई, और अब इन दोनों से बात आगे बढ़नी है। लिखा है वो अब उसको अपने माँ के डेरे में ले गया। इसका मतलब क्या है? नाउ शी हैज़ टेकन द पोजीशन ऑफ सारा। उस खानदान के लिए, उस कौम के लिए अब उसका वही मकाम होगा जो सारा का है। और आज के दिन तक शायद इसहाक अपनी माँ के लिए दुख करता रहा था, लेकिन जब उसने उसे ब्याह कर लिया तो फिर ही ओवरकेम दैट ग्रीफ। उस दुख में से निकल आया माँ के लिए जो उसके दिल में था, और अब वो फिर अपनी बीवी के साथ रहने लगा। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे इस तरह की कहानियों के इख्तिताम पर कहा जाता है। हैप्पीली एवर आफ्टर तो था या नहीं था, ये तो हम अगली बाइबल स्टडीज़ में देखेंगे। लेकिन खुदावंद ने इसहाक को बरकत दी, रिबका के वसीले से बरकत दी। एक नया जोड़ा सामने आ गया, एक नई फैमिली अब सामने आ गई। इनके वसीले से खुदा का अहद अब आगे चलेगा। बट रिमेंबर, whenever you talk of chapter 24 of Genesis, कन्विक्शंस हैं अब्राहम की, अलीअज़र की और रिबका की, और साथ में इज़्दवाज के लिए चंद सुनहरी असूल हैं जो हमें इस बाब से सीखने को मिले। और मेरे नौजवान बेटे और बेटियों को ये बातें अपने ज़हनों में रखने की बहुत ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।